अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ऑटोमेटेड डे बुक विद सर्च ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके सामने एक डेमो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जनाब ये आपकी डे बुक है। यहाँ पे इसके साथ साथ रिपोर्ट शो हो रही है शॉर्टकट में, और आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपके सामने ये रिपोर्ट्स है। यहाँ पे जनाब टोटल रिसीव अमाउंट, टोटल पेमेंट, यहाँ पे बैलेंस है, और यहाँ पे आपके पास ये पार्टी नंबर है। ये लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप पार्टी नंबर पे सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने वहाँ वो वाला शो हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहेंगे अगर मुझे ये वाला बंदा जो है 8 नंबर इसका सिर्फ डाटा चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 8 सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो 8 का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे जनाब आप 5 का डाटा देखना चाहेंगे तो 5 का डाटा आ जाएगा। 1 का डाटा देखना चाहेंगे तो 1 का डाटा आ गया आप सामने। अगर सबको देखना चाहते हैं तो 1 को हटा के सर्च कर दें तो ये सारे का सारा डाटा आपके सामने शो हो गया। तो इस एप्लीकेशन को बनाया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले जनाब अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हमने इसको बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हम शीट को रीनेम करते हैं। यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं रिपोर्ट का। ये आ गया हमारे पास इसका नेम रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम जनाब बनाते हैं सबसे पहले हेडिंग्स। हेडिंग्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे डेट, फिर हम लेते हैं यहाँ पे पार्टी नेम। उसके बाद हम जनाब यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टी, पहले ये पार्टी नेम की बजाय हम कर लेते हैं पार्टी नंबर। यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टी नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं पार्टिकुलर्स। उसके बाद हम जनाब हम यहाँ पे लेते हैं रिसीट। उसके बाद हम जनाब हम ले लेते हैं यहाँ पे पेमेंट्स। अब ये हमारी हेडिंग्स होगी कंप्लीट। अब इनको थोड़ी सी हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। होम पे क्लिक करेंगे जनाब, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेंटर में। अब यहाँ पे हेडिंग्स पे जाके इसका साइज़ जो है थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये आ गया जनाब। हम और भी थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रहने दूँगा। यहाँ पर इसको कर लेते हैं बोल्ड, और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 के बाद यहाँ पे फिल पे आ जाएंगे, और पहले बॉर्डर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जनाब हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कलर, कोई मैं ये रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जनाब हम ये वाली अलाइनमेंट इसकी करेंगे। यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे, ठीक हो गया जी। अब ये हमने इसको ओके किया। अब फिल पे चलते हैं। फिल पे जाके हम फिल कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जनाब हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कलर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रीन। ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, या ये वाला हम करेंगे, ये वाला हम करते हैं जनाब। और अब इसके बाद हम दोबारा चलते हैं फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट हमारे पास ब्लैक था तो फ़ॉन्ट हम यहाँ से कर लेते हैं ये वाला, ठीक हो गया जी। अब इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास जो फ़ॉन्ट कलर है ये हमारा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे ही प्रेस करेंगे, या यहाँ पे हम चले जाते हैं होम पे क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे मैनेज रूल पे हम अप्लाई कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से हम जो है इसका कलर और को कर लेते हैं ताकि वो हमें दिखाई देता रहे। कलर हम कर लेते हैं ये वाला ग्रीनिश, और फिल कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फिल कलर। फिल पे गए, यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से जनाब हम कलर इसका कर लेते हैं ये वाला ब्लू। अब दिखाई देता है कि नहीं देता, अब देखिए जी, तो ये ठीक हो गया। अब हम इसकी अलाइनमेंट जो है वर्ड्स की वो हम कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में, ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास हेडिंग्स, डेट, पार्टी नेम, पार्टी नंबर, पार्टिकुलर्स, रिसीट, पेमेंट्स। अब इसकी हमने ऊपर लेके आनी है टोटल रिसीविंग और पेमेंट अमाउंट और बैलेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल रिसीव। ये हमने लिख लिया टोटल रिसीव्ड अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल पे अमाउंट, टोटल पेमेंट। उसके बाद जनाब ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में बैलेंस के लिए, ठीक हो गया जी। ये हम इसकी भी हेडिंग्स जो है हम इनको कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में, और उसके बाद इनके कलर्स जो हैं वो हम अलग से कर लेंगे। यहाँ पे जनाब हम करते हैं कंट्रोल 1 प्रेस, फिल इफ़ेक्ट पे जाते हैं जनाब। फिल इफ़ेक्ट पे जाके हम ये वाला कलर ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे
ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, या यही सेम करते हैं हम इसको। अब इसको ओके करेंगे तो ये आ गया हमारे पास टोटल रिसीव अमाउंट। ठीक हो गया जी। अब इसको दोबारा कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, फिल पे चले जाते हैं और टोटल पेमेंट्स जो हैं इनको हम कर लेते हैं रेड में, और इसी तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास टोटल पेमेंट्स। अब बैलेंस के लिए फिर दोबारा कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाके हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। सही हो गया जी। अब इसी को फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो ये हमारे आगे जनाब टोटल रिसीव। अब क्या करना है हमने कि अब इनको सिलेक्ट करके सबको, इनको भी हम ऑल बॉर्डर यहाँ से कर लेते हैं। पहले हम कलर सेलेक्ट करते हैं, रेड हमने लिया था तो रेड ले लेते हैं, और रेड करने के बाद यहाँ पे हम इनको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गए जनाब टोटल रिसीव। यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी विड्थ जो है हम बढ़ा लेते हैं। अब इनकी अलाइनमेंट जो है वो भी हम यहाँ से कर लेते हैं सेंटर में। ये टोटल रिसीव अमाउंट आ गई, ये टोटल पेमेंट, और ये आ गया टोटल बैलेंस हमारे पास। अब इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसके नंबर्स पे जाके हमने यहाँ पे करेंसी लेनी है। तो करेंसी के लिए यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं, डॉलर का साइन ही ले लेते हैं साथ में, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा आ जाएगा करेंसी में। ठीक हो गया जी। एक और काम अब हमारा रह गया है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक सर्च बटन बनाना है। तो यहाँ पे जनाब हम इसकी हेडिंग्स जो है उसको हम यहाँ से कर लेते हैं मर्ज। इसी तरह इसकी ये जो है दोनों सेल इनको भी हम करते हैं मर्ज करने के बाद जनाब ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर अकाउंट नेम, ये आ गया अकाउंट नेम, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसके लिए सर्च बटन। ठीक है जी। इसको भी हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं शेप पे जाके हमने ये राउंडेड शेप ले ली। इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे सर्च का। इसकी जो ऑप्शन है वो हम कर देते हैं सर्च। इसकी सेटिंग थोड़ी हम करेंगे यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे जाके, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है जी। ये वाला चाहिए या यहाँ से नीचे से भी आप ले सकते हैं ये वाला। अब इसका कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो करना चाहें, लेकिन मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे शेप इफेक्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे इसको बटन का शेप देते हैं। ये वाला बटन की शेप हमने दे लिया। दोबारा फॉर्मेट पे गए। अब यहाँ पे जनाब इसका कलर जो है वो हम ले लेते हैं ये वाला टेक्स्ट का फॉर्मेट का। अब यहाँ से कलर जो है हम करेंगे कौन सा जो हमें सही दिखाई देता रहे, ये वाला या ये वाला ठीक रहेगा। अब होम पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ बढ़ाएंगे, सेंटर में करके अलाइन करेंगे इसको। ये जनाब इफेक्ट हमारे पास आ गया, सर्च बटन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फिल आउट आ गया आपके पास, और यहाँ पे जनाब आ गया आपके पास टेक्स्ट आउटलाइन। यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। शेप ऑप्शन पे जाके यहाँ पे जाएंगे जनाब, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास सारे इसके साइज़, यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे कर देता हूँ मूव बट डोंट साइज विद सेल्स, डोंट मूव और साइज़ विद सेल्स, यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा नहीं कर सकेंगे। इसको ओके कर दिया। ठीक है जी। अब इसको मैंने कर दिया क्लोज़। अब इसका कलर जो है वो आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कुछ अजीब सा लग रहा था तो मैं इसका कलर जो है वो कोई और कर देता हूँ। यहाँ से येलो आ गया, ये आ गया, या ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक है। अब जनाब ये आपके पास तकरीबन रेडी हो गई है आपकी फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे हेडिंग पे आप इसका कोई नेम दे सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सही हो गया। ये बाद में हम करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको ऑल बॉर्डर जो है वो लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ये ऑल बॉर्डर हमने कर दिया इसका। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट हम टाइप करके देते हैं 0.00। अब देखिए साथ में डॉलर आ गया, फिर यहाँ पे भी 0.00 और 0.00। यहाँ पे ये सब के सब यहाँ पे डॉलर्स में इसकी अमाउंट हमारे सामने शो हो रही है। अब इसको सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको क्लिक करके व्यू को यहाँ पे जनाब हम इसकी ग्रिड लाइन जो है इसको अनचेक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी हेडिंग्स बनानी है, वो हम बाद में बनाते हैं।
अब यहाँ पे एक और शीट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये आ गई हमारे पास शीट। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं होम का, या आप डाटा का नाम दे दें, या डैशबोर्ड का नाम दे दें। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ नेम डैशबोर्ड। ठीक हो गया जी। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इसकी हेडिंग्स जो है उनको बना लेता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे जाके इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे जनाब हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी बड़ी। तो ये जनाब हमारे पास, अब इसका क्या करना है, Ctrl+1 प्रेस करके हम जो है इसके फिल है इसको थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे कर लेते हैं कलर में, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखाई हमें देता रहे। ठीक है जी। यहाँ पे इसी को हमने सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया और इसको भी ओके कर दिया। ठीक है जी। अब इसका कलर जो है वो अलग से आ गया है। ठीक है, देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ पे जनाब हम इसको नेम दे देते हैं, इसकी हेडिंग्स जो है इसको यहाँ पे हमने जनाब मर्ज कर दिया और इसको कर दिया हमने नीचे यहाँ तक। इसमें हम कोई शेप भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें कुछ लिखता हूँ जनाब, इलस्ट्रेशन में जाके शेप हमने ले ली ये वाली एक। यहाँ पे इसको रखते हैं शेप को, और इसको हम नाम दे देते हैं डे बुक विद सर्च। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे और भी कुछ लिख लेते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेस आ जाए। ऑटोमेटेड डे बुक विद सर्च। अब इस पर क्लिक करके शेप पे मैं इसका साइज़, यहाँ पे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। एरियल राउंडेड मुझे मेरा पसंद है तो मैंने उसको कर दिया, यहाँ पे सेंटर में किया। अब यहाँ पे शेप पे दोबारा क्लिक करेंगे हम, और पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया यहाँ तक ऑटोमेटेड। ठीक है, अब शेप पे जाके हम जो है इसका कलर वो चेंज करते हैं। ये हमने इसका कलर ले लिया ये वाला, या ये वाला, कोई भी आपको अच्छा लगे वो वाला कलर आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये कलर। अब जहाँ पे इफेक्ट पे जाके थोड़ा सा शेड इसमें दे देते हैं। अब क्या करना है कि ये जो इसकी नो आउटलाइन है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे नो फिल पे। अब ये आ गया जनाब इसके ऊपर हेडिंग के लिए, ये हमने रख दी इसके ऊपर ऑटोमेटेड डे बुक विद सर्च। एक और भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे शेप पे जाके इसकी आउटलाइन जो है वो आप कर दें येलो। तो ये शेप पे जाके यहाँ पे जो टेक्स्ट आउटलाइन है वो हमने करनी है येलो। तो इसके साथ ये ऐसा आ जाएगा, ग्रेसफुल सा लगेगा, ऑटोमेटेड डे बुक विद सर्च ऑप्शन भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, OPTION ऑप्शन। थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं ताकि इसकी एडजस्टमेंट हो जाए। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से हम सेंटर में, ये हमने कर लिया जनाब सेंटर में। ये हमारी होगी डे बुक की डैशबोर्ड हमारा आ गया। ये डैशबोर्ड को हम ले जाते हैं फ्रंट पे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हम साथ में यहाँ पे रखते हैं रिपोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब नंबर 1 पे पार्टी नेम या पार्टी नंबर। यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टी नंबर, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा नीचे ड्रैग। यहाँ पर ऊपर वाले को हम हटा देते हैं। पार्टी नेम के बाद जनाब यहाँ पे आ गया पार्टी नेम, और यहाँ पे जनाब आ गया हमारे पास बैलेंस। ठीक हो गया जी। ये बैलेंस की स्पेलिंग देखिए क्या से क्या हमने लिख दी है, बैलेंस। ये आ गया बैलेंस हमारे पास। अब इन तीनों को थोड़ा सा यहाँ पे रख के जनाब हम इनकी अलाइनमेंट कर देते हैं। इनको हम कर देते हैं सेंटर में यहाँ से, और यहाँ पे इसकी हेडिंग्स जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसी की कॉपी एक लेता हूँ मैं, नीचे रखता हूँ कंट्रोल के साथ, और इसको हम कर देते हैं जनाब नेम जो है इसका यहाँ पे रिपोर्ट। ये आ गया हमारे पास इसका नेम। अब इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक हो गया जी। अब ये वाला जो है इसको हम इस तरह सेम करना चाहें तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के साथ लेके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये जनाब आ गया पार्टी नेम, पार्टी नंबर और बैलेंस। और इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट हम कर देते हैं ऐसे, इसकी भी होम पे क्लिक करके सेंटर पे कर देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो है हमारा, ये भी हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर के साथ। ठीक हो गया जी।
अब थोड़ा सा डाटा जो है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वो ये वाला जो है इसको जनाब हम Ctrl+1 फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसके नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम डेट पे। ठीक है जी। अब डेट फॉर्मेट हमने यहाँ से इसको देना है, तो अपनी मर्ज़ी का जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 14 मार्च। इसको मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आपकी आज की डेट जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये डेट हमने लिख दी, सॉरी 07/7/23। तो ये आ गई हमारे पास आज की डेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे 3 एंट्रीज हम डाल लेते हैं। पार्टी नंबर जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1, फिर हम करेंगे 2, फिर कर लेते हैं 3। अब यहाँ पे पार्टी नेम हम कर लेते हैं अली, यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई और नेम, और यहाँ पे जनाब हम कर लेते हैं कोई और नेम। ये हमारी आ गई पार्टीज़। अब इसको भी हम यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, ये अलाइनमेंट साथ में होती जाएगी। यहाँ पे पार्टिकुलर्स पे आ गया जनाब, हम लिखेंगे बाय कैश। ठीक है जी। यहाँ पे भी आ गया बाय कैश, यहाँ पे भी बाय कैश आ गया। और यहाँ पे जनाब हम लिख लेते हैं रिसीव अमाउंट 1000, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिसीव अमाउंट 2500। यहाँ पे जनाब हम कर लेते हैं पेड अमाउंट हम कर लेते हैं 1500। ठीक हो गया जी। अब इनकी अलाइनमेंट जो है, ये वाले जो हैं दोनों, इनको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर में, या बल्कि यहाँ पे हम सबसे पहले इनको सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे इस पे चले जाएंगे करेंसी पे, इसको भी हमने करेंसी में कन्वर्ट करना। तो ये डॉलर ही रहने देते हैं, ये ठीक है। इसको ओके कर दिया। अब जनाब इसका साइज़ थोड़ा सा हमने कम करना है। ठीक है, इसका भी साइज़ हम कर लेते हैं कम। ये ज़्यादा छोटा हो गया। हम दोनों को थोड़ी सी सेटिंग करके यहाँ तक हम ले आते हैं। अब इनको हम करेंगे राइट साइड पे। ठीक हो गया जी। ये अब जनाब हमारा करेंसी कन्वर्ट में हो गया, इसमें भी करेंसी में भी आ गया। अब इसी तरह हम और भी यहाँ पे डाटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टी नंबर 1, 2, 3, और यहाँ पे पार्टी नेम यही सेम जो हमने यहाँ पे रखे हैं, इनको हम Ctrl+C के साथ कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ फार्मूलाज। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम का, सम ब्रैकेट शुरू। अब हमने इसको रेंज देनी है, तो रेंज अगर आप चाहें पार्टी नेम या पार्टी नंबर के हिसाब से जैसे चाहे आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये पार्टी नेम वाली। अब लगाया जनाब कॉमा लगा के हमने इसको क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया हमारे पास कौन सा है, सॉरी ये यहाँ पे A to F सेलेक्ट हो गया है। यहाँ हमने करना था यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे जो हमने ये इसकी सिलेक्शन बनाया था, सॉरी मर्ज किया था, इनको हम अनमर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा जनाब हम फार्मूला लगाते हैं सम का, बराबर के साथ सम। यहाँ पे जनाब ब्रैकेट शुरू किया, हम इसको रेंज देंगे। अब यहाँ पे ये वाले रेंज आ गए। अब देखिए C to C आया। ठीक है, अब कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया है हमारे पास पार्टी नेम, फिर हमने लगाया यहाँ पे कॉमा। अब इसको देना है हमने सम रेंज। तो सबसे पहले हम ये रिसीट ले लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट करते हैं हम सेल, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और अब हम लगाएंगे इसमें से माइनस करने के लिए पेमेंट वाला फार्मूला। वहाँ पे फिर माइनस सम इफ, यहाँ पे जनाब हम माइनस लगाएंगे फंक्शन सम इफ ब्रैकेट शुरू। अब हमने इसको देनी है रेंज। तो रेंज कहाँ पे है जनाब, रेंज हमारी वही है, ये वाला सेल। अब फिर लगाएंगे कॉमा, क्राइटेरिया कहाँ पे है, क्राइटेरिया है हमारा ये वाला सेल, फिर लगाएंगे कॉमा। अब इसको देनी है सम रेंज, तो सम रेंज है ये हमारे पास पेमेंट वाला सेल। ठीक है जी। अब ब्रैकेट को क्लोज करके हम कर देंगे एंटर। तो ये जनाब हमारे पास आ गया 1000। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 100, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 900 हो जाएगा। सही है। इस तरह यहाँ पे अगर मैं दोबारा डेट लिख देता हूँ वही Ctrl+D के साथ, और पार्टी नेम हमारे पास है 1, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ अली रज़ा। ठीक है। अब यहाँ पे बाई कैश इसको मैं पे करता हूँ 200। तो जैसे ही हम यहाँ पे 200 करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस जो है इसका अपडेट हो। देखिए 200 किया तो यहाँ पे इसका बैलेंस अपडेट हो गया। अब इस फार्मूले को मैं ड्रैग करता हूँ नीचे यहाँ पे, तो ये देखिए ये 2500 आ गया। इसी को फिर हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -1500, क्योंकि ये इसको सिर्फ हमने पे किया है। अब दोबारा ये जो माइनस वाला है इसको मैं यहाँ से क्लियर करके यहाँ पे हम कर देते हैं 3000 रिसीव इसमें।
तो ये हमारे पास तीनों बंदों की पेमेंट इस फार्मूले के साथ हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब थोड़ी सी और इसमें हम जनाब मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली जो शीट है हमारी, हम इसमें कुछ और नेम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब अहमद, और यहाँ पे जनाब हम ले लेते हैं फ़र्रुख। यहाँ पे हम जनाब ले लेते हैं कुछ और नेम, और यहाँ पे जनाब हम कुछ और नेम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब शर्मा। यहाँ पे जनाब कोई और हमने लेते हैं सिंह, ये फ़र्ज़ी नेम हम लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जनाब हम इस लिस्ट को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ पे जनाब हम इन सब को सेंटर में अलाइन करेंगे। यहाँ पे ये वाले जो है हमारे, इनको हम करते हैं सेंटर में अलाइन। पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ से हम इनको होम पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर के साथ नीचे तक जनाब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ये सब सेंटर में हो गया, ठीक हो गया जी। ये नेम जो हमारे पास आ गए। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ये 0 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नेम रेंज लेनी है। अब हम इसको सारे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जनाब लेके यहाँ तक पार्टी नेम से लेके, और यहाँ पे डाटा पे जाके फार्मूला पे जाके हम इसको डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, और इसको हम पार्टी नेम के बजाय यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं डाटा का। ठीक है जी, ये हमारी नेम रेंज होगी। ओके हो गया। अब दोबारा चलते हैं हम फिर। अब हम दोबारा ये वाला जो हमारे पास है कॉलम, इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ पे फार्मूला पे, और डिफाइन नेम पे क्लिक करके इसको हम नेम दे देते हैं पार्टी नंबर, या आप इसको नेम कोई और दे दें, लिस्ट दे दिया हमने इसको, और ओके कर दिया। अब हम इस टेबल को सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या है कि यहाँ पे जनाब टेबल डिज़ाइन पे जाके हम इसके जो हेड ये राउंडेड रोज इसको और फिल्टर बटन को हम हटा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जनाब इस वाला जो ये वाला सेल है इसको हम यहाँ से सबको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जनाब हम ले लेते हैं, सबसे पहले चलते हैं डाटा पे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे जाके जनाब हमारे पास आ गई ये लिस्ट। तो लिस्ट में जनाब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, और जो हमने यहाँ पे इसके लिए लिस्ट बनाई थी वो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं लिस्ट। ठीक है जी, इसको कर दिया ओके। अब देखिए ये लिस्ट में हमारे पास जो वहाँ पे नंबर जनरेटेड है वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसको आप नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर दें, तो यहाँ पे ये लिस्ट आपकी आ गई। नंबर 1 आ गया जनाब। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप का फंक्शन कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पार्टी नेम जो है ये नंबर के हिसाब से जनरेट होके आ जाए। यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप का फंक्शन, वी लुकअप वैल्यू इसने कहाँ से लेनी है, लुकअप वैल्यू जो है वो हमने लेनी है यहाँ से। अब लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे हमने इसको टेबल एरे देना है, तो हमने इसको क्या नेम दिया था, डाटा का। तो ये डाटा आ गया हमारे पास। तो उसके बाद फिर लगाएंगे कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कहाँ पे है, ये हमारे पास है 1 2 3, तो वाला कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये जनाब आपके पास आ गया इसका ऑटोमेटिकली जनरेटर। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ तक NA का एरर आ रहा है। अब इसको दोबारा मैं कंट्रोल Z के साथ इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसके आगे पहले एक और फंक्शन हम यहाँ पे इफ़ एरर का लगा देंगे। ठीक है जी, इफ़ एरर आ गया। और अगर यहाँ पे जनाब फिर कॉमा लगा के डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको डबल क्लिक करते हैं दोबारा, तो अगर एम्प्टी होगा तो ये आ गया ऐसे। ठीक है जी, इसको नीचे तक हम यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 3 नंबर बंदा, जैसे ही लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 नंबर बंदा आ जाएगा। 4 लेंगे तो उसका 4 का नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। ठीक है, ये 3 ले लिया मैंने, यहाँ से लिया हमने 4 नंबर बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब हम इसके पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब हम इस सब को सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक। यहाँ पे डाटा पे चलते हैं, डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एनी वैल्यू के बजाय यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जनाब बाय कैश कोमा बाय, 2 बार बाय आ गया, बाय चेक। और यहाँ पे जनाब हम लिख लेते हैं
बाय ड्राफ्ट, या जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय ड्राफ्ट को हटा देता हूँ, ये दो ही हम रहने देते हैं फ़िलहाल। इसको ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास ड्राफ्ट डाउन लिस्ट आ गई बाय कैश। तो रिसीव हुआ हमारे पास यहाँ पे इसका 500। तो 500 जनाब हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका डाटा आ गया। और यहाँ पे जनाब फिर इसको दोबारा कर लेते हैं बाय कैश। इसको भी बाय कैश करते हैं, बाय कैश। यहाँ पे हम कर लेते हैं 1000, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2500, यहाँ पे जनाब हम कर लेते हैं 3000। और अब यहाँ पे दोबारा डेट हम डाल के यहाँ पे एक नंबर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये ऑटोमेटिकली एलिजा आ जाएगा। यहाँ पे फिर बाय कैश पेड हम कर लेते हैं और इसको हमने पेड किया है 100, ठीक है। तो 100 पेड किया तो पीछे रह गया ये 400। अब यहाँ पे हम कुछ और एंट्रीज डाल लेते हैं। यहाँ पे जनाब फिर ये डेट हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बंदा ले लेते हैं 3 नंबर बंदा, और बाय कैश इसको हमने ऑलरेडी पहले लिया था, इसका 2500, और यहाँ पे हम 1000 इसको पेड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो जनाब ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब डाटा पे जाके यहाँ पे जनाब इसका ये बैंडेड रो और फिल्टर जो है इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे नीचे तक तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा इसका सारे का सारा खुद ब खुद आता जाएगा, ठीक है जी। देखिए ओके हो गया। अब चलते हैं हम रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे जाके वही हेडिंग सेम आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे जनाब सबसे पहले चलते हैं डाटा पे। डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और लिस्ट पे जाके यहाँ पे जनाब हम ये वाली हेडिंग जो है ये वाली सारी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है जी। इसको कर दिया ओके। तो ये आपके पास हेडिंग्स इसकी आ गई सारी। देखिए ये बाय डेट, यहाँ पे बाय पार्टी नेम, यहाँ पे बाय पार्टी नेम आ गया। अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी अब करना चाहें तो वो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल की, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ओके हो गया। तो ये वाली जो है सेटिंग हमारी ये भी होगी। अब नीचे यहाँ तक आप जो भी लेना चाहें उस हिसाब से हम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम डेवलपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे जाएंगे। यहाँ पे हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। ये हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया। अब यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा कोड जो है जल्दी टाइप कर देता हूँ। ये कोड मैंने टाइप कर दिया। एक हमने मॉड्यूल बनाया सब डाटा के नाम से, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स यहाँ पे, और यहाँ पे ये शीट रेंज इसको दे दिया हमने डैशबोर्ड डॉट रेंज। ये वाला टेबल सेलेक्ट किया और एडवांस फिल्टर एडवांस एक्शन एक्सेल फिल्टर कॉपी यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब इसको किया, यहाँ पे इस फाइल को पहले मैक्रो इनेबल्ड जो है वो जो आपने सेव करना, इसको बंद करते हैं यहाँ से हम अब इस फाइल जो है हमारी, इसको हम मैक्रो इनेबल्ड जो है वो सेव करेंगे। मैक्रो इनेबल्ड इसको सेव कर दें, फाइल को सेव कर दिया। तो अब जनाब हमारे पास एक मॉड्यूल हमने जो क्रिएट किया था उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये मॉड्यूल हमारे पास सेव है, इसको सब डाटा का हमने नेम दिया है, ठीक है। इसको क्लोज किया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे हम जनाब, और यहाँ पे असाइन पे जाएंगे, असाइन मैक्रो पे। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है एक मॉड्यूल डाटा के नाम से, इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसमें ये हमारे साथ कनेक्शन हो गया। अब इस पर सर्च पे पार्टी नंबर या जनाब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ऑल डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे जनाब हम इसको किसी को भी सिलेक्शन रहने देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पार्टी नंबर के हिसाब से आप सर्च करना चाहें तो इसको 1 प्रेस करके मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये 1 का डाटा आ गया। अब यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 2 का हमारे पास डाटा आ गया। 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया 3 का डाटा। और इसको अगर हम बिल्कुल एम्प्टी करेंगे यहाँ पे तो जनाब ये सर्च हो जाएगा सारे का सारा डाटा, सही है। यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट इसकी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डाटा पे क्लिक करता हूँ, डाटा पे जाकर डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाय नंबर करना चाहें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के हम यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट, इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 जो भी आपके पास लिस्ट है। 7 पे क्लिक किया तो 7 का डाटा हमारे पास फिलहाल कोई नहीं है। हमने यहाँ पे दोबारा 2 पे क्लिक कर दिया तो 2 का डाटा हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ ऑल पे, तो ऑल का डाटा हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी।
अब क्या करना है आपने, यहाँ पे जनाब फार्मूलाज लगाने हैं इन सेक्शन के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। सम, ब्रैकेट को शुरू किया और यहाँ से लेके ये वाली जो रेंज है हमारी, ये हमने दे दी इसको, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे फिर दोबारा हम सम का फार्मूला लगाएंगे। सम, ब्रैकेट को शुरू किया और यहाँ से लेके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब बैलेंस निकालने के लिए जनाब हम यहाँ पे इक्वल इस वाले सेल में से इसको हम कर देंगे माइनस, तो ये आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए 2 पे, तो 2 पे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया साथ में, और इसका सर्च का काम जो है वो भी हमारा यहाँ पे साथ साथ चल रहा है। 1 किया तो 1 का बैलेंस हमारे पास आ गया। दोबारा ऑल पे क्लिक किया तो ये सारे का सारा ऑल का डाटा हमारा यहाँ पे शो हो गया जी। तो ये यहाँ तक हमारी जो थी ये डे बुक विद ऑटो सर्च ये कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे आप कुछ और डाटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। यहाँ पे हम जनाब डाटा ले लेते हैं किसी और नंबर का, 4 नंबर तक हमारे पास है तो 5 नंबर लिया तो ये आ गया हमारे पास। बाई कैश हमने रिसीव कर लिया यहाँ पे इससे 5000। तो जैसे ही ये आपने 5000 किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ गया। अब जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वहीं आपका सारा टेबल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आप 6 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर है हमारे पास ऑन बाई कैश, हम ले लेते हैं यहाँ से 10000। इस तरह यहाँ पे इसी डेट में कोई और बंदा ले लेते हैं। 7 नंबर हमारे पास है शर्मा, तो इसको भी बाई कैश हम ले लेते हैं यहाँ पे, या हम कर लेते हैं बाई चेक के। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग। यहाँ से जनाब बाई चेक हो गया। अब यहाँ पे हमने इससे ले लिया 25000। तो जैसे ही आप 25000 करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए रिपोर्ट्स में आपके पास जनरेट होता है। इस तरह अगला बंदा आ गया हमारे पास, 8 नंबर है हमारे पास। तो यहाँ से जनाब 8 नंबर आप लीजिए। 8 नंबर लेके यहाँ पे आप कर लीजिए बाई चेक, और यहाँ पे आपने ले लिया इससे 15000 रुपया। और ये सारी की सारी अमाउंट आप ली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखिए इसी 8 नंबर को हम पे करते हैं बाई कैश। बाई कैश हमने पे किया, सॉरी देखिए उस क्योंकि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है तो यहाँ से ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको हमने पे कर दिया 10000। ठीक है, एक 10000। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सिंक का जो बैलेंस है हमारे पास वो आ गया है 5000। अब दोबारा आप रिपोर्ट में जाना चाहें तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन बटन ले लेते हैं और इंसर्ट पे जाके जनाब एक शेप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं रिपोर्ट्स का। ठीक है, REPORTS रिपोर्ट्स। और इसकी अलाइनमेंट आप करना चाहें तो शेप पे जाके इसको आप कर दें यहाँ से, तो भी आपको अच्छी लगे वो वाली आप ले लीजिए। इसको कर लेते हैं जनाब हम। इसकी हेडिंग्स जो है राय उसको भी हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये वाली हमने ले ली ब्लैक, और इसको होम पे जाके सेंटर में कर लिया, साइज थोड़ा कर लिया बड़ा। अब इसको जनाब ऊपर रखते हैं यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करके जनाब इसको लिंक करेंगे हम। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेस इन डॉक्यूमेंट, और रिपोर्ट पे करके इसको ओके कर देंगे। तो ये जनाब क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे दोबारा हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। इसकी हम कॉपी लेंगे Ctrl+D के साथ। अब इसको Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे जनाब हम पेस्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया। इसके ऊपर हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसका हम नेम दे देते हैं यहाँ पे जो हमारी शीट का नेम है डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसको हमने लिंक करना है तो राइट क्लिक करेंगे जनाब, एडिट लिंक पे क्लिक करके प्लेस इन यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे पहले मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लूँ इसके सेंटर में, इस पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है डाटा ऑल, दोबारा सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए 9 नंबर तक इम्प्टी डाटा आपका सारा का सारा आ गया। यहाँ पे आप बाई नेम सर्च करना चाहते हैं, बाई नंबर सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जनाब मैं देखना चाहता हूँ 8 नंबर का डाटा। तो 8 पे क्लिक किया तो सर्च किया तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 8 नंबर का डाटा हमारे पास शो हो गया है। दोबारा 8 को हटाएंगे जनाब, हटा के हम सर्च करेंगे ऑल पे, तो ये ऑल का डाटा आपके सामने यहाँ पे शो हो गया। दोबारा होम पे क्लिक करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जनाब। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह मीना से।